हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन 4 तक किए हैं और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से 9 तक करते हैं। तो क्वेश्चन 5 है हमारे A पास। minute hand of a clock is 10.5 meter long. Find the area of sector formed by minute hand in 10 minutes. तो फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है मिनट हैंड की जो क्लॉक है उसकी लेंथ दे रखी है 10.5। इट मीन्स आर हमें दे रखी है 10.5 और उसके बाद बोला है 10 मिनट्स में जो कितना एंगल बनेगा और उसका सेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय minute hand in 60 minutes या वन राउंड इक्वल है 360 डिग्री। देन एंगल फॉर्म्ड बाय इट इन 1 मिनट। 1 मिनट में इसके द्वारा कितना एंगल बना जाएगा। तो 360 डिग्री अपॉन 60 इक्वल होगा 6 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल फॉर्म्ड बाय इट इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना होगा 6 डिग्री इंटू 10 इक्वल 60 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास थीटा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसके बाद आर हमारे पास में है 10.5 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, where value of pi equal 22/7 and r equal 10.5 cm into 10.5 cm and theta is equal 60 डिग्री। then multiply 60 डिग्री और नीचे होगा मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं 60 डिग्री ये 1 टाइम कट होगा और ये 6 टाइम्स कट होगा यहाँ पे। और इसकी अपन कट करते हैं 7 को और 10.5 को। 7 1 जा 7 7.75 जा 35 तो 1.5 हो गया। और इसको अपन करते हैं 3 से करेंगे 3 2 जा 6 3 5 जा 15 इट मीन्स 0.5 हो गया। और ये 2 1 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। इट मीन्स नीचे क्या है कुछ नहीं है, नथिंग है, 1 है। और ऊपर क्या है हमारे पास 11 है, 0.5 है और 10.5 है, ठीक है। तो 11.11 और 0.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है आंसर होगा कैलकुलेशन करने पे आएगा 57.75 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर था, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज 57.75 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd की तरह करना है सेम। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ 4th क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 cm। सबसे पहले मैं क्या दे रखी है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस में क्या दे रखा है 22 cm और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल हमें दे रखा है 22 cm 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू हो गया इंटू आर इक्वल 22 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू क्या होगी 22, 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे आएगा 2 इंटू 22 से 22 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या है हमारे पास 7.2 7/2 क्या होगा 7/2 होगा 3.5 cm। आर की वैल्यू क्या आई है 3.5 cm आई आर की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है हमें आगे फाइंड करना है इसमें एरिया ऑफ 4th क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ 4th क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब
फोर्थ क्वेड्रेंट का हमें फाइंड करना है। इट मीन्स क्वेड्रेंट 1/4, तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। आगे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है 3.5 cm इंटू 3.5 cm। ठीक है, 7 जा 7, 7 5 जा 35, तो क्या आ गया 0.5 आ गया। और ये यहाँ पर कट होगा, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, 11 0.5 और 3.5 है हमारे पास और नीचे हमारे पास में 2। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको। 0.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करने पाते हैं 19.25 और अपॉन में है 2। ठीक है, और आगे है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका डिवाइड करोगे 2 का, 2 9 जा 18 पॉइंट, 2 6 जा 12 है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या है, सो एरिया ऑफ फोर्थ क्वेड्रेंट ऑफ सर्कल इज 9.625। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बट उसके अंदर फाइंड करना था ये सेक्टर फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड और इसके अंदर फाइंड करना है बाय आर हैंड। तो मैं आपको ये बताता हूँ आर हैंड के द्वारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है एंगल फॉर्म्ड, लैंग्वेज उसी तरह होगी, एंगल फॉर्म्ड बाय आर हैंड, इन 12 आवर्स, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और 1 राउंड इक्वल क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, फिर होगा एंगल फॉर्म्ड बाय इट, इसके द्वारा इन 1 आवर, और 1 आवर में इसके द्वारा कितना एंगल फॉर्म होगा, तो 360 डिग्री अपॉन 12 का डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 12 3 जा 36 और ये 0, क्या आ जाएगा ये 30 डिग्री। और उसके बाद है एंगल फॉर्म्ड बाय इट इन 7 आवर्स, सॉरी, इसमें एंगल फॉर्म्ड बाय इट इन 1 आवर, पहले हमने 12 आवर का निकाला 360 डिग्री, फिर 1 आवर का निकाला है तो 30 डिग्री आ गया। अब हमें मिनट्स का निकालना है, तो पहले करेंगे 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में कितना होगा 30/60, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं, तो 30/60 आ गया। इट मीन्स 1/2 डिग्री आ गया। ठीक है, सिंस 1 आवर इक्वल 60 मिनट। ठीक है, अब करेंगे हम एंगल फॉर्म्ड बाय इट इन 7 मिनट। अब 7 मिनट में इसके द्वारा कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो कितना होगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास में थीटा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है एरिया, और एक चीज़ हमें क्या दे रखी है आर क्या दे रखा है हमें, आर हमें दे रखा है 5 cm, आर क्या दे रखी है हमें 5 cm। क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करेंगे, क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है 5 cm इंटू 5 cm इंटू, और थीटा क्या है 7/2, तो 7 आएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, और यहाँ पर हमारे पास में 360 डिग्री ऑलरेडी। ठीक है, ये अपॉन 7 है, पाई की वैल्यू अपॉन 2 है, इसकी वैल्यू थीटा की, और 360 डिग्री है यहाँ पे जो वैल्यू है। अब 7 से 7 कैंसिल आउट, और उसके बाद में 5 से ये कैंसिल आउट है, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 2 जा
10, ठीक है। उसके बाद 22 और 72 हमारे पास में, ये हो गया 11 टाइम्स और ये हो गया 36 टाइम्स, ठीक है। एंडिंग में हमारे पास ये बचेगा 36 2 जा 72 अगेन बचेगा। और ऊपर हमारे पास में क्या है, ऊपर ओनली 11 हमारे पास, ऊपर क्या है ओनली 11 और नीचे क्या है हमारे पास 11 इंटू 5 है, 11 5 जा 55 और नीचे है 36 2 जा 72, 55 अपॉन 72। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम। 55 अपॉन 72 को आगे कैलकुलेट करने पर आता है 0.764 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर formed by our hand is 0.764 स्क्वायर cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th है हमारे पास, एक डायग्राम दे रखा है हमें। इन गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, साइड AB इज 10 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है, उसकी L और B हमें दे रखी है 10 एंड 7, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन, और इसके उसके जो कॉर्नर्स है 4, उस पर क्या बना हुआ है, उस पर सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, 4 जो कि क्वेड्रेंट हैं। तो सर्कल है, उनकी रेडियस दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। जो रेक्टेंगल है उसमें से क्या करना है हमें, क्वेड्रेंट का जो एरिया है वो माइनस करना है, तो शेडेड एरिया में फाइंड हो जाएगा। ये डायग्राम हमारे पास, ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 4 क्या है, इसमें क्वेड्रेंट है, इट मीन्स सेक्टर है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब हमें क्या करना है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इट मीन शेडेड पार्ट है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, रेक्टेंगल के एरिया में से क्या माइनस करना होगा, ये 4 जो क्वेड्रेंट है उनका एरिया माइनस का नाम है। अब इनको हम क्वेड्रेंट ही बोल सकते हैं, और क्योंकि ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और आपको पता है कि 360 डिग्री एंगल का क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का जो 4th पार्ट होता है वही क्या होता है, क्वेड्रेंट होता है, ठीक है, और वो 90 डिग्री का होता है उसमें। तो आप सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर से भी फाइंड कर सकते हो और एरिया ऑफ क्वेड्रेंट से। मैं सेक्टर वाले से करके बताता हूँ। सबसे पहले इन ए रेक्टेंगल, तो इन ए रेक्टेंगल में आपको देखो क्या दे रखा है, एल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और फिर आपको दे रखा है जो इन ए सेक्टर में आर आपको दे रखी है 3.5 cm और साथ में थीटा आपको दे रखा है 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑल एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये थीटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का देखो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितने हैं, ये 4 है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो एरिया को। तो सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया क्या होता है L इंटू बी, ठीक है। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके। एल और बी की वैल्यू क्या है 10 cm इंटू 7 cm, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करना हमें, 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू क्या है 3.5 cm इंटू 3.5 cm, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ पे है अपॉन में 360 डिग्री। 91 जा 90, 94 जा 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 7 1 जा 7 है, 7 5 जा 35, तो 0.5 हो गया, और ये 4 है, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा 10 से 1 जा क्या होता है 70 cm स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे
3.5 है, 0.5 और 22 है, ठीक है। तो 22 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आंसर 11, और 11 को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 385, ठीक है। 11 5 जो 55 का 5 कैरी, 11 है 33 और 5 38, 38.5 क्या आंसर आएगा 38.5, और क्या है ये cm स्क्वायर है, ठीक है। अब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 में से 5 करते हैं तो 5 पॉइंट, फिर 9 में से 8 करोगे 1, और फिर 6 में से 3 करोगे 3, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 31.50, आप लगा सकते हैं इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसी के साथ में एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 15.3 होगी।